हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होगे और आप लोगों का दिन काफ़ी बेहतर जा रहा होगा। ठीक है। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं यूरो यूएसडी के बारे में कि जो है आज मार्केट, आज नहीं कल मार्केट किस तरीके से जो है मूवमेंट कर सकता है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर जो आपको ज़रा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, सपोर्ट दिखाना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। चलो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। देखो, अगर जो हम यूरो यूएसडी की बात करूँ कि आज मार्केट क्या कर सकता है तो ज़रा ध्यान देना। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस में क्या किया। ठीक है। अगर जो हम लोग वीकली पे आए तो कल है नए वीक की ओपनिंग, तो कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, अगर जो हम लोग मंथ पे आए ना, तो मंथ का जो है आधा महीना क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है। आधा महीना खत्म हो चुका है और साथ ही साथ हमको मंथ पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मैं पूरी की पूरी लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक मंथ का इम्बैलेंस। ठीक है। जो कि मार्केट क्या कर रहा है, अपनी तरफ मैग्नेट कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मंथ का स्विंग है जिसपे हमारे पास क्या होती है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो ये मार्केट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, मैग्नेट कर रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमसे ये पता चल रहा है कि जो मंथली का टाइम फ्रेम है वो मार्केट को कहाँ पे खींच रहा है, अप में बुला रहा है। ठीक है। अब आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो जब हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो जरा देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है एक वीकली का स्विंग हाई जिसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है। और थोड़ा सा अगर जो हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे मार्केट जो है ये 8 सितंबर का जो वीक था ये क्या किया है, जरा देखो यहाँ पे। ये जो 8 सितंबर था ना, इसने अपने प्रीवियस वीक की क्या है, लिक्विडिटी को स्विप किया है। जो प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी था इसको क्या किया है, स्विप किया है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि देखो जो वीकली का टाइम फ्रेम है ये तो अप में तो बुला रहा है, लेकिन अगर जो हम लोग एक कैंडल मतलब एक वीक पीछे अगर जो ध्यान से समझे तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसके लिक्विडिटी को स्विप किया है। जब इसने इसकी लिक्विडिटी को स्विप किया है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी सर्कल। लिक्विडिटी सर्कल क्या बोलता है कि मार्केट हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आती है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे आती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आती है। तो जरा समझो, अगर जो मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को स्विप किया है तो इसके लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई एक एफवीजी होगा जिसपे मार्केट क्या करेगा, डिप करेगा और डिप करने के बाद कहाँ पे जाएगा, अप में जाएगा। तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला तो मंथ तो अप में बुला रहा है, वीकली भी इसको अप में बुला रहा है कि जो डेली वीकली के एनालिसिस अभी क्या बोल रहा है, डाउन में आने की। तो अगर जो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखो यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है एक एफपीजी एरिया, ये देखो। और मार्केट इस वाले एफपीजी एरिया पे डिप कर चुका है। ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने अभी बोला कि वीकली का जो यहाँ पे ये वीकली का स्विंग था, ये इसकी लिक्विडिटी को स्विप किया है। तो जब इसके लिक्विडिटी को स्विप किया है तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से क्या पे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ पे जाना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो डायरेक्शन हमारा फिर से क्या हो गया, अप साइड का हो गया। तो अब देखो हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो अगर जो मैं एंट्री की बात करूँ ना, तो अगर अगर जो हम लोग 4 आवर पे आएंगे, देखो यहाँ पे 4 आवर पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा प्रीवियस में चीज़ों को पढ़ो। तो 4 आवर पे यहाँ पे जरा देखो क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे ये यहाँ पे है हमारे पास रेलेवेंट इक्वल हाई है। ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेलेवेंट इक्वल हाई। ठीक है। एक मिनट रुको ना जरा, इसको हम लोग बोलते हैं रेलेवेंट इक्वल हाई। ठीक है। ठीक है, जो कि मार्केट को अपने तरफ बुला रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस में देखें तो मार्केट देखो, ये जो हमारी एफपीजी था ना, मार्केट इस वाले एफपीजी पे टैप करके अप में गया है और साथ ही साथ अगेन यहाँ पे एक जो एफपीजी था इसको फिल कर दिया है। ठीक है। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है कि जो हायर टाइम फ्रेम है ये क्या कर रहा है, इसको अप साइड में बुला रहा है। मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, अप साइड का है। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि जो हमारा ट्रेड होगा वो किस में होगा, बुलिश साइड में ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब अगर जो हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो जरा देखो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो कैंडल, ये जो 4 आवर के एफपीजी था, 4 आवर के एफपीजी पे टैप करने के बाद ये देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। यहाँ पे कैंडल ने क्या कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। और जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है तो ये वाला हमारा एरिया क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक बना। तो अगर जो हम लोग एंट्री की बात करें तो हमारा ये जो एरिया है ना, ये वाला है, और ये हमारा क्या बनेगा, और एंट्री पॉइंट। जरा देखो यहाँ पे मैं समझना ध्यान से, ये हमारा बनेगा एंट्री पॉइंट और जो हमारा टारगेट होगा ये बनेगा हमारा टारगेट। ठीक है। 34 पिप्स का जो है हमारा टारगेट आएगा और जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा 7 पिप्स का। ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और एंट्री किस पे लेंगे हम लोग, एंट्री लेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो जरा ध्यान से सुनना,
अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे हमको FPG मिल रहा है जो कि हमारा एनालिसिस को सही बना रहा है। तो अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो हमको एंट्री किस तरीके से करना है, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको आना है, इस पर ध्यान से समझना। इसमें भी कुछ तरीके कन्फर्मेशन होती है। अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमको क्या करना है, मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अप में जाए, डाउन में आए, चेंज ऑफ कैरेक्टर करे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पे एक FPG मिलेगा। इस वाले FPG पे जब टैप करेगा तब हमको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे लाइक दिस, इस तरीके। जो स्टॉप लॉस बनेगा ये स्विंग लो बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।